अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो जुमा के दिन मैंने बनाया है बिरयानी, ये देखिए। और बिरयानी मैंने खास करके बनाई है, हमारे नेबर थे, गांव गए हुए थे, तो अब वो गांव से आ रहे हैं, तो बस दोपहर के टाइम पे पहुंचेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं उनके खाने का इंतज़ाम ही कर देती हूँ। तो ये देखिए, वैसे हमारे खाने के लिए जैसे कि मेरे फ़हाद को थोड़ा खाना जल्दी चाहिए होता है, तो मैं इसे ढक देती हूँ ताकि ये गर्म ही रहे उनके आने तक और उनके घर पहुँचाने तक। क्योंकि हमारा खाना जो है मैंने अलग ही बनाया था। हमारा खाना मैंने अलग इसलिए बनाया था क्योंकि फ़हाद को मेरे जल्दी खाना खाना होता है। बिरयानी मुझे थोड़ी लेट बनानी थी ताकि उनके आने तक गर्म रहे। तो मैंने चिकन का सालन और थोड़े से चावल बना के फ़हाद को खिला दिया था। फलक तो बिरयानी ही खाएगी क्योंकि वो क्लासेस से लेट आती है। तो ये देखिए, आज पानी नहीं आ रहा है तो इसलिए बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी इनको बर्तनों को रूपा दीदी आके फिर धुलेंगी। पानी नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो फिर इनको उठा के ऊपर रख दूँगी। तो इस वजह से मैंने लेट खाना बनाया। बिरयानी मतलब बनाई ताकि मेरे पड़ोसी जो आए बाहर से थके हुए भूखे, तो बस मैं उन्हें गरम गरम बिरयानी खिला सकूं। रूपा दीदी की रास्ता देख रही है, अभी आई नहीं है, कि आने का टाइम हो गया है। और खाना बनाया, फिर मैंने बिरयानी अलग से बनाई और सब कुछ मुझे अकेले करना होता है, तो मैं काफ़ी थक गई हूँ। और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है और जुमा है, तो बस अब मैं जाऊँगी सीधा कपड़े निकालूँगी और नहाऊँगी। तो क्या पहनूँ अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कवाट में तो कपड़े ही कपड़े हैं, लेकिन जब पहनने के लिए जाओ तो समझ में नहीं आते कि क्या पहनो। तो गाइस मैंने ये वाला सूट निकाल लिया है, ये देखिए, क्योंकि गर्मी में मुझे रिवॉन ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी रिवॉन का है और इसका जो पैंट है तो ये भी रिवॉन का ही है। तो बस थोड़ी सी अभी इधर की सेटिंग और डस्टिंग बाकी है। मैंने सोचा उनके आने से पहले बिरयानी रेडी कर लेती हूँ। ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए और लेट भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे अपने कमरे की सेटिंग पूरी करनी है। ये देखिए, मैंने ब्लैंकेट घड़ी करके रख दिए थे, बाकी का भी मुझे कमरे ये बेडशीट सही करना और तकिया वगैरह लगाना सही से बाकी है। तो यहाँ पे गीजर चालू कर देती हूँ और यहाँ की लाइट वगैरह बंद करके और मैं जाऊँगी नहाने जाने से पहले मैंने सोचा रायता बना के रख देती हूँ। कभी ऐसा ना हो कि फिर मैं नहाने चली जाऊँ, फिर टाइम लग जाए और फिर वो आ जाए तो फिर मैं जल्दबाजी में ऐसे ही दे दूँ। तो ये देखिए, मैंने रायता ही बना दिया है। तो बस रायते को उठा के रख देते हैं फ्रिज में। इसका ढक्कन लगा देते हैं, ये रहा इसका ढक्कन। तो गाइस इस एरिया को मैं कर देती हूँ क्लीन, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। तो फ़िलहाल अभी मुझे सब करने में टाइम लगेगा, डस्टिंग वगैरह पूरी करनी पड़ेगी, यहाँ से सब कुछ हटा के पोंछना पड़ता है तो इसमें टाइम जाता है। और बेडशीट भी थोड़ा सही करके पिलो वगैरह रख देती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते, नेबर आ जाएंगे तो फिर उनके घर भी जाना है बिरयानी लेके, तो फिर वहाँ भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो गाइस मेरे नेबर आ चुके हैं, माशाल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिरयानी तो मैंने पहुंचा दिया है और खा भी लिया उन्होंने, टाइम हो गया मतलब आके। फिर यहाँ पे शाम का वक्त हो गया है तो मैं लगी ये साबूदाने वड़े फ्राई करने में। देखिए पूरा बाउल भर गया है, अभी ये भी फ्राई हो रहे हैं और ये भी फ्राई हो जाएंगे तो मैं जाके फिर उनके घर पे दे के आऊँगी। और फिर चाय भी मुझे बनानी है, या तो फिर चाय नहीं सिर्फ ये दे आऊँगी, चाय वो बना लेंगे। तो इस तरह से बस शाम को उनका नाश्ता भी हो जाएगा। और अस्का की फरमाइश भी मैंने बनाया है, उनकी छोटी वाली बेटी, उन्हें उसे मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद है साबू वड़े, तो इसी वजह से मैंने बनाया है बच्ची के लिए। तो सभी लोग खा लेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा ही बना लिए हैं। तो बस ऐसा है। तो हमारे नेबर खैरियत से पहुंच गए, अब हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे, बस ऐसा है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोसी तो हमारे खैरियत से आ गए और पहुंच गए अपने घर पे। और जो मैंने बनाया था खाना वगैरह वो सब मैं दे के आई, साबू वड़े भी मैं फ्राई करके दे के आ गई थी। तो उन्होंने खा पी लिया, माशाल्लाह बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने डिब्बा धो के रख दिया था, तो सूख गया डिब्बा, तो इसमें वापस से भर देती हूँ नमक
रोक देती हूँ ताकि बैठ जाए तो पूरा नमक आ जाए। इसमें 1 kg नमक आराम से आ जाता है। दिखने डिब्बा छोटा सा है पर नीचे से चौड़ा है ना, तो इस वजह से पूरा नमक आ जाता है। तो ये रही इसकी चम्मच, ये रहा इसका ढक्कन, यहाँ पर रख देती हूँ। थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे तो मैंने इनको धो लिया, अब इनको नीचे रखना है। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी तो मैंने और फलक ने चाय खाई है। ये देखिए नेबर इतने सारे आम दे के गए हैं तो मैंने इनको अभी धुला है। यहाँ पे टब में पानी डाल के भर के धुला था, फिर इसमें रख दिया है। तो इनको रख देती हूँ पंखे के नीचे, ये सूख जाएंगे। तो इनको है ना मुझे पकाना है। ये कच्चे आम वो अपने बाग से तोड़ा के लेके आई हैं ताकि मतलब ये बम्बई सही सलामत पहुँच जाए। पके हुए लाती ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसमें ये चौसा आम है और जो छोटे साइज़ में है ना थोड़ा इधर, वो दशहरी है। तो ये चौसा और दशहरी दोनों उनकी बाग का ही है। तो वो कच्चा ही जितना भी आम लेके पूरा कच्चा आम ही लेके आई है। तो मेरे घर भी इतना ढेर सारा दे के गई हैं। तो अभी इसको मुझे पकाने के लिए रखना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है कैसे इसे पकाना है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको पेपर में लपेट के रख देना तो ये पक जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसको पहले धो लेती हूँ फिर लपेट के रखूँगी। तो इतना ढेर सारा आम दे के मेरे पड़ोसी दे के गए। और ये पूरा आम बिल्कुल कड़क है अभी, पूरा जिस तरीके पूरा कच्चा आम होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके कच्चा आम है। और मेरे दूसरे पड़ोसी भी आए इत्तेफाक से, दोनों का एक ही दिन आना हुआ, तो वो भी आम मुझे भी जाए। ये देखिए, तो ये पके हुए उनके आम लाते हुए टाइम थोड़ा पक गए, देखिए थोड़े पके हुए लाए होंगे तो आते आते 2 दिन तो लग ही जाता, पूरे आम ये पक गए। तो इसमें भी पड़े हुए हैं, तो इसमें से हमने 2 आम खाया है, बाकी 5-6 आम इसमें भी पड़े हुए हैं। और जो पड़ोसी आज आए हैं तो देखिए उन्होंने मिठाई भी भिजवाई थी, तो मैंने अपने दूसरे पड़ोसी को भी दे दी और थोड़ी खाई गई भी। इतनी मिठाई रखी भी हुई है, ये इसे अंगूरी कहते हैं, बहुत टेस्टी होती है, अच्छी लगती है खाने में। तो ये मिठाई भी रखी हुई है। और मैंने जो आंटी मेरे यहाँ आती है ना, आपको मैंने दिखाया नहीं है कभी, तो मैंने और आंटी के घर भिजा दी थी थोड़ी मिठाई। तो बस इस तरह से मेरे पड़ोसी आ गए, बहुत अच्छा लगा। फिर वो आई मुझसे मिलने, आम लेके इतने ढेर सारे, फिर बैठे थे, बात किया, फिर चले गए। तो बस अभी मैंने उन आमों को धुला है। तो गाइस अभी मैं ले आई हूँ ये एक नोटबुक, क्योंकि पेपर मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। जब तक फात फलक स्कूल जाते थे तो पेपरों की कमी नहीं होती थी। इनके स्कूल में रोज़ डेली न्यूज़पेपर बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। तो मैं इनको स्पेशली याद दिला देती थी कि तुमको पेपर फेंकना नहीं है, वहाँ पे छोड़ के नहीं आना, लेके आना है। पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो ये बुक है, तो इसमें ही मुझे इसको पेज इसके निकाल के आम इसमें लपेट के रखना पड़ेगा। और तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो बस इसके पेज निकाल के ये करते हैं काम। और फिर उसके बाद देखते हैं ये पकते हैं कि नहीं पकते। मुझे तो कुछ इतना आइडिया है नहीं इनको पकाने वकाने का। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।